दौलतपुर गांव में रमेश अपनी 10 साल की बेटी चंदा के साथ रहा करता था। रमेश की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था और रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। हालांकि रमेश का भाई महेश और उसका परिवार उसके घर के पास में ही रहा करते थे, लेकिन महेश की पत्नी लीला को चंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे चंदा, कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। वो पिताजी, मैं तो गाय के लिए चारा लेने गई थी, बस उसी में थोड़ा लेट हो गई। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। और तू इतना काम क्यों करती है? मैं आकर चारा ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी तो काम पर से आकर थक जाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और मुझे तो अब ये सब काम करने की आदत हो गई है। अरे रमेश, तेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद इसके हाथ पीले करवाने पड़ेंगे, वरना जैसे ये पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती है, उस हिसाब से ये घर में नहीं टिकने वाली। तुम भी क्या बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे हमारी चंदा तो तुमसे भी ज्यादा काम करती है। सुबह शाम का घर का खाना बनाना, खेतों से चारा लाकर गाय को खिलाना, यह सब कर लेती है हमारी बिटिया। और तुम तो बस घर के कामों में ही थक जाती हो। ठीक है, तुम घर जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। चंदा बहुत ही मेहनती थी। सुबह शाम घर का काम करने के बाद गाय को चारा डालकर भी चंदा अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा समय के साथ बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसका काम करने का तरीका नहीं बदलता। सुबह शाम खाना बनाना, शाम में खेतों से चारा लाकर गाय भैंसों को खिलाना, ये सब चंदा किया करती थी। चंदा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम के समय जंगल में अकेली मत जाया कर। मैं तो कुंती काकी के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कल से लकड़ियां मैं ही लाया करूंगा। और गाय भैंस के लिए चारा भी खेत से मैं ही लाने जाऊंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे जंगल और खेत जाने से मना कर रहे हैं? रमेश चंदा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वहीं रमेश के जाते ही लीला वहां आती है और चंदा से कहती है, तुझे पता नहीं है, सारा गांव तेरे बाप पर थू थू कर रहा है। और गांव वाले तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की हो गई है, लेकिन अभी तक जंगल जाकर लकड़ियां लाती है और खेत में घंटों बिताती है। जरूर पापा के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से खेत में जाती हूँ और जंगल भी काम से ही जाती हूँ। न जाने आप लोगों के दिमाग में क्या ही चलता है। हाँ, तो अब तेरे बाप ने मना कर दिया है तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही अब तेरे पिता तेरे हाथ पीले करवाने वाले हैं। ये सुनकर चंदा को काफी बुरा लगता है कि कैसे गांव के लोग और उसकी चाची उसके पिता के कान भर रही हैं, लेकिन जल्द ही चंदा के लिए रिश्ता आता है। चंदा बिटिया, बाहर लड़के वाले आए हैं। सर पर दुपट्टा डालकर अच्छे से बाहर आ जा। रुक, मैं तेरी चाची को भेजता हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, जा तू बाहर जाकर लड़के वालों को देख, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे सही से सर पर चुन्नी डाल और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। लड़के की माँ चंदा को देखकर उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर नीचे रख देती है और चंदा को बैठने के लिए कहती है। क्या नाम है और कितनी पढ़ी लिखी हो? जी चंदा नाम है और कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, खाना पीना बनाना जानती हो? और शादी के बाद घर तो संभाल लोगी ना? अरे घर तो हमारी चंदा खूब अच्छे से संभालना जानती है। शाम में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती है और खेतों से गाय भैंस के लिए चारा भी यही लाती है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन काम करने में इससे तनिक भी शर्म नहीं। हर काम को बड़ी ही मेहनत से करती है। क्या? जंगल जाकर लकड़ियां काटना, खेत जाकर चारा लाना, इतनी बड़ी होकर ये सब करती है? अब क्या करे, बेचारी की माँ नहीं है तो उसे ही ये सब काम करना ही पड़ेगा ना।
देखिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी सुशील हो, लेकिन बिन माँ की बेटी है और पिता इसके घर पर ज्यादा समय रहते नहीं, खेतों में आना जाना है। खैर, हम सोच कर बताते हैं। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद लीला भी वहां से ये कहकर चली जाती है कि अरे रमेश, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लड़की जवान हो रही है, खेत जंगल मत जाने दिया कर। और बिन माँ की बेटी है तो लोग गलत समझते हैं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, खेतों में जाने की तुझे जरूरत नहीं। घर में रहकर घर का काम कर, कॉलेज जा, बस इतना ही। बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। अब अगले दिन लड़के वाले चंदा से शादी के लिए इनकार कर देते हैं। रमेश को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए अब दूसरा रिश्ता तलाशता है और करीब 10-15 दिन बाद चंदा के लिए एक और रिश्ता आता है। देखिए जी, मैं लड़के की बड़ी बहन हूँ। मैंने ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैंने ही घर की अपने भाई की जिम्मेदारी उठाई है। मेरा भाई तो बहुत समझदार और मेहनती है। जी, मेरी भी पत्नी का देहांत चंदा के 5 साल की उम्र में ही हो गया था। ठीक है, वैसे लड़की पढ़ी लिखी कितनी है और घर परिवार तो अच्छे से संभाल लेगी ना? अभी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल सकती है। पढ़ी लिखी तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है मेरे देवर जी ने अपनी लाडली बेटी को। मैंने तो पहले ही मना किया था, पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा समय अपने ससुराल को नहीं संभाल पाती। ये तो आप सही कह रही हैं जी। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है लड़की? कॉलेज में है और आगे भी पढ़ने की सोच रही है, लेकिन मैंने कहा अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ज्यादा और पढ़ लिख लिया तो लड़का भी नहीं मिलेगा। देखो, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। कल को मेरे भाई को छोड़कर चली गई तो हम रिश्तेदार समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी संस्कारी है उतनी ही समझदार भी है। पढ़ाई लिखाई तो मैंने इसलिए करवाया कि कल को कोई दिक्कत ना हो। अब ये रिश्ता भी लीला की वजह से टूट जाता है। लीला और महेश दोनों ही खुश होते हैं कि उसने अपने भाई की बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और चंदा के चाचा चाची की वजह से उसकी शादी टूटती रहती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं चंदा के इस रिश्ते को भी तोड़वा दूंगी। मैं भी तो यही चाहता था, रमेश की बेटी का रिश्ता टूट जाए। और तुमने लड़के वालों के सामने जो भी बोला सही बोला। रमेश बार बार अपनी बेटी के लिए रिश्ता ला रहा था और किसी न किसी कारण लीला उस रिश्ते को तोड़वा दिया करती। रमेश अब काफी परेशान हो जाता है। ये देख चंदा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? चलिए, चलकर खाना खा लीजिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो खुद चलकर आ जाएगा। हाँ बेटी, हाँ बेटी तो सही कह रही है। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अब तो सब महादेव पर छोड़ दिया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमेश के घर गांव के पंडित जी आते हैं। अरे हो रमेश, कैसा है? घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ पंडित जी, सब अच्छे हैं। बताइए कैसे आना हुआ आपका? मैं तो जरूरी काम से आया हूँ। जिस गांव में पूजा करवाता हूँ वहां के सेठ धनी राम ने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी चंदा से तय करवाने की बात करी है। दरअसल उन्होंने आपकी बेटी को कॉलेज जाते हुए देखा था। यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सेठ धनी राम जी तो इतने धनी हैं कि वह अपने बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ला सकते हैं। तो भला मुझ गरीब पर इतनी मेहरबानी क्यों? धनी राम बेशक धनी है, लेकिन उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को जोड़ कर रखा है और वो अपनी बेटी को बहू के रूप में एक कैसी लड़की चाहते हैं जो संस्कारी और समझदार हो। और शायद चंदा बिटिया में उन्हें यह सारे गुण नजर आए। कल वह चंदा बिटिया को देखने आ रहे हैं।
पंडित जी की बात महेश सुन लेता है और वो जल्दी से ये सारी बातें घर जाकर अपनी पत्नी लीला को बता देता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने चंदा के लिए एक भी रिश्ता तय नहीं होने दिया है और अब सीधा चंदा के लिए धनीराम सेठ के बेटे का रिश्ता आया है। ये रिश्ता भी मैं तुड़वा कर रहूंगी। जाइए, दौलतपुर और खुशीपुर दोनों गांव के बीचों बीच पड़ने वाला बांध काट दीजिए, जिससे पानी बहने लगे और रास्ता बंद हो जाए। लेकिन मैं ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काम आप रात में करेंगे और सावधानी से। अब अगले दिन रमेश सारी तैयारी के साथ सेठ धनीराम के परिवार और सेठ के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सेठ और उसके परिवार दौलतपुर गांव के बांध पर पहुंचते हैं तो उन्हें बांध कटा हुआ मिलता है, जहां गांव के लोग मौजूद होकर बांध को ठीक करने में लगे थे, लेकिन बांध को ठीक करने में समय लगने वाला था। अरे भाई साहब, यह बांध कब तक ठीक हो जाएगा? हमें आगे गांव में जाना था। अरे सेठ जी, इसे ठीक होने में तो पूरा दिन लगेगा। यहाँ के लोग खुशीपुर गांव और खुशीपुर गांव के लोग दौलतपुर गांव में नहीं आ पा रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, लगता है दूसरे समय पर आना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ और उसका परिवार लौट जाता है और महेश बहुत खुश होता है। इधर रमेश सेठ के आने का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है और लड़के वालों की कोई खबर नहीं आती। चंदा बिटिया, एक कप चाय बना ला। लगता है हम गरीब से पंडित जी मजाक कर गए। जी पिताजी, अभी लाइए आपके लिए चाय। चंदा अब कुछ देर बाद ही रमेश के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी वहां पंडित जी भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए, बैठिए। अरे वो चंदा बिटिया, पंडित जी के लिए चाय बना के लेती आना। मैं भी चाहता हूँ बेटा, आज सेठ जी गांव नहीं आ सके। तुम्हें पता ही होगा, गांव का बांध किसी ने काट दिया है, जिस वजह से आने जाने का रास्ता बंद है। लेकिन सेठ जी ने बिटिया के लिए शगुन के तौर पर यह सामान भेजा है। अब ये रिश्ता पक्का समझिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि गांव का बांध टूटा पड़ा है, और यह शगुन देने की इतनी भी क्या जल्दी थी। मिलकर सब कुछ हो जाता। सेठ ने शगुन के तौर पर चंदा के लिए सामान तो भिजवा ही दिया था और कुछ समय बाद ही सेठ धनीराम रमेश के घर आता है और रिश्ता पक्का हो जाने के कुछ समय बाद ही अपने बेटे कुलदीप की शादी गरीब रमेश की बेटी चंदा से खुशी खुशी करवा